अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डिफेंस का मतबल ही परीक्षा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको 50% की विशेष छूट के साथ 140 रुपये में 30 से अधिक मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हैं। हर मॉक टेस्ट में जो सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपकी एग्ज़ाम्स में रिपीट होने के भी काफ़ी चांस होते हैं। तो आप अभी परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसी से मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने खुद इस चीज़ को चेक किया है, उसमें जो पैटर्न है उसी पैटर्न के पर आधारित ये मॉक टेस्ट उसमें डाले गए हैं। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। आप हमारा जो कोड है उसको एंटर करेंगे तो आपको 50% की विशेष छूट मिलेगी और ये जो प्राइस है वो आपको 140 रुपये में 30 से अधिक मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। हमारा कोड है अरुण50। आप फिर से अच्छे से इस कोड को देख लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पहले परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फिर जो भी आप नाविक डिब्बी या जीडी के लिए जो टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं उसके अंदर परचेज करते टाइम हमारा कोड डाल दीजिए अरुण50। आपको 50% की विशेष छूट मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में कौन पैदा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसा। ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा कौन पैदा करता है? वसा, फैट। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, परमाणु स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रृंखला पराबैंगनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो जो लाइमैन सीरीज होती है वो परमाणु स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? लाइनमैन सीरीज। ठीक है, लाइमैन सीरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए निम्नलिखित में कौन सी दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो जो हाइपरटेंशन होता है तो उसमें कौन सी हम मेडिसिन यूज लेते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रेलजाइन। हाइड्रेलजाइन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की जैविक घड़ी को स्थापित करने में शामिल है? तो बायोलॉजी से क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम ये पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की जैविक घड़ी को स्थापित करने में शामिल है? आप इस कंप्लीट पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो राइट आंसर होगा शीर्ष ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड आपकी होती है वो ही अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है या फिर स्थापित करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट दिया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, को यूरिया एक कार्बनिक यौगिक, अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक नमक से संश्लेषण के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक वोहलर जो होता है को यूरिया एक कार्बनिक यौगिक, अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक नमक के संश्लेषण के लिए जाना जाता है। तो ठीक है, तो फ्रेडरिक वोहलर इसका राइट आंसर होगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, छोटे समुद्री जानवर को चूना पत्थर के कंकाल का गठन करते हैं उन्हें क्या कहता है? तो वे छोटे समुद्री जानवर जो कि चूना पत्थर के कंकाल का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं हम कोरल रीफ। क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स या मूंगे की चट्टान हम उन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयस्कों का उष्मीय उपचार जिसमें इसे गलाया तथा भुना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं जिसमें अयस्कों को गलाया या फिर उनको भुना जाता है? ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं अग्निछाया धातु विज्ञान। क्या कहते हैं? अग्निछाया धातु विज्ञान इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट करना चाहिए। किस पीएच मान पे दांत सड़ने लगते हैं? तो 5.5 पीएच मान पे जो है वो दांत सड़ने लगते हैं और ये जो है अम्लीय होता है। तो 5.5 पे जो पीएच मान होता है उस पे दांत सड़ने लगते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो अमोनिया, मेथनॉल, एस्टर या इथेनॉल। तो जो एस्टर आपका होता है वो एक मीठी महक वाला पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे इमिशन इज। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे इमिशन इज। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश से विद्युत प्रभाव जो होता है उसी को हम बोलते हैं एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव। राइट आंसर क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम यानी कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किससे संबंधित है, मतलब कि किसे वो इंडिकेट करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम उससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में दृश्य सूचना की विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? ठीक है, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या यानी कि वो क्या है जो कि हमें जो भी दिखता है तो उसको वो एक्सपेक्ट करता है अंदर कि फला चीज़ हमें दिख रही है, ठीक है ना। तो वो जो इमेज को डिस्क्राइब करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कनपट्टी की पाली या टेम्पोरल लोब। उसे क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होते हैं? तो प्याज में जो खाद्य पदार्थ होता है वो शुगर या शर्करा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? प्याज में खाद्य पदार्थ शर्करा के रूप में संचित होते हैं। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? ठीक है, तो एक हम घोल को कोलाइडी विलयन किस घोल को हम कह सकते हैं, इसका ये मीन है। तो जो द्रव होता है, जो लिक्विड इन लिक्विड, उसे हम बोल सकते हैं कोलाइडी विलयन। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट जो घंटा होता है kWh वो एनर्जी ऊर्जा का मात्रक होता है। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा एलिसा ओटिस। एलिसा ओटिस ने जो है वो पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसी की आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का यूज करते हैं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रतौंधी जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जीरोथेर्मिया भी होता है इससे रिलेटेड, वो अलग होता है और ये अलग होता है, ठीक है ना। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये जो रतौंधी होता है यहाँ पे ये गलत आंसर दे रखा है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, रतौंधी नामक जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है और इसे हम बोलते हैं रेटिनॉल, और इसी के कारण होता है जो आँखों में पानी की कमी हो जाती है, जो नेत्र शोषकता हम जिसे बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया जिसे हम बोलते हैं, वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यौगिक का उपयोग शोषक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इन तीनों का उपयोग शोषक के रूप में किया जाता है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका उपयोग शोषक के रूप में हम नहीं करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, किसका उपयोग शोषक के रूप में किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा, जिप्सम आपका राइट आंसर होगा, और कैल्शियम क्लोराइड भी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड,
ये सूचक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? तो साबुन जो है वो किसके सोडियम लवण होते हैं? ऑप्शन ए है अम्ल, खनिज अम्ल, ऑप्शन बी है वसा-अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है कार्बोनिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या होगा? वसा-अम्ल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही और क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।